वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो ग्रेविटेशनल फोर्स का हमने कंसेप्ट किया था उसके बेस्ड पे से आज हम न्यूमेरिकल ट्राई कर रहे हैं। ओके, द मास ऑफ अर्थ इज 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम एंड दैट ऑफ मून इज 7.4 इंटू 10⁻22 किलोग्राम। If the distance between Earth and the Moon is 3.84 into 10⁵ kilometer, calculate the force exerted by the Earth on the Moon। और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की आपको वैल्यू गिवन है, तो यहाँ आपको लिखना है फोर्स निकालना है। फोर्स आपका क्या होता है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट कौन कौन सी गिवन है, अर्थ है और मून है। तो मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द मून डिवाइडेड बाई में उनकी जो डिस्टेंस है मान लेते हैं हम d है, उसका स्क्वायर। ओके, यहाँ से देखो अब मास ऑफ अर्थ आपके पास कितना गिवन है, 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। मास ऑफ मून आपके पास है 7.4 इंटू 10⁻22 किलोग्राम। इनके बीच की डिस्टेंस देखो आप, डिस्टेंस इनके बीच की कितनी है, 3.84 इंटू 10⁵ किलोमीटर। यहाँ देखो जब आपका मास किलोग्राम में है तो आपका MKS सिस्टम होता है। MKS मीन्स डिस्टेंस मीटर के अंदर, मास किलोग्राम के अंदर और टाइम सेकंड के अंदर। ठीक है, तो यहाँ देखो आपका मास किस में किलोग्राम में है, तो डिस्टेंस आपकी मीटर में होनी चाहिए, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करो। 3.84 इंटू 10⁵। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 10⁻3 मीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू द 10⁻3 मीटर। उसके बाद फोर्स में सब वैल्यू पुट करो। जी की वैल्यू हमारे पास गिवन है 6.7 इंटू 10⁻11। मास ऑफ द अर्थ आपके पास है 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम, और उसकी यूनिट आपके पास कितनी थी, सॉरी मैं यहाँ पे लिख रही हूँ न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय किलोग्राम का स्क्वायर। दिस इज द यूनिट ऑफ द ग्रेविटेशनल। ओके, मास ऑफ मून कितना है आपका, 7.4 इंटू 10⁻22 किलोग्राम डिवाइडेड बाय में डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस आपकी कितनी है, 3.84 इंटू 10⁸ का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम पहले फ्रैक्शंस में करेंगे। 6.7 एज इट इज़, इंटू में 6, इंटू में 7.4। यहाँ पे कितना है 24, 22। अब आपका कितना हो जाता है, 6, 4, 46 और 11, 7, 5, 10 की पावर आपका हो जाएगा 57 डिवाइडेड बाई में 3.8 का होल स्क्वायर इंटू में यहाँ से कितना आएगा 8 का स्क्वायर 16। तो आप सोल्व वगैरह करके इसका आपका जो इसके एग्जांपल के अंदर है आंसर आ जाएगा अप्रोक्सीमेट 2.01 इंटू 10⁻20 न्यूटन। दिस इज़ योर न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द फॉर्मूला ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। बस ध्यान क्या रखना है आपको, ध्यान यहाँ रखना है भी आप सिस्टम कौन सा ले रहे हो, मास किलोग्राम सेकंड, जब सॉरी मीटर किलोग्राम सेकंड, जब आपका डिस्टेंस मीटर में होती है तो आपको मास किलोग्राम में लेना होगा और टाइम आपको सेकंड में लेना होगा। ओके, उसके बाद हम कर रहे हैं सम इम्पोर्टेंस ऑफ द ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ मतलब इसका फर्स्ट ये देखो, पहले हम क्वेश्चन करेंगे स्टेट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसमें हमें क्या प्रूव करना है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट से मान लेते हैं दिस इज एक मास का ऑब्जेक्ट और दूसरी का और डिवाइड डिस्टेंस का स्क्वायर। राइट द फॉर्मूला टू फाइंड द, जो आज हमने किया है इसके अंदर भी आपको ये फॉर्मूला नोट डाउन करना है। उसके बाद क्या इंपॉर्टेंस ऑफ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सक्सेसफुली एक्सप्लेन सेवरल फिनोमिना विच वर बिलीव टू बी अनकनेक्टेड, द फोर्स दैट बाइंड्स अस टू अर्थ। क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स ये इसी लॉ की वजह से जो हम हैं अर्थ के साथ बाइंड होते हैं। सेकेंड, द मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ। जैसे हमने आपको एग्जांपल बताया था, जैसे अर्थ है इसके अराउंड ये मून मूव करता है तो वो कौन से फोर्स से बाइंड होता है, दैट फोर्स इज नोन एज द ग्रेविटेशनल फोर्स। the motion of planets around the sun and the tides due to moon and the sun. These are the importance of the gravitational
लो। ओके।